दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बताएं, इस समय मैं मौजूद हूँ लालीपुर में। जैसा ज्ञानालय आप देख सकते हैं, ये जो है कि हमारे यहाँ के जो है कि गौरांग राठी जब जिलाधिकारी थे तो हर न्याय पंचायत में, हर ग्राम सभा में, पंचायत भवन में एक ज्ञानालय का उन्होंने नवाचार किया था। आज ज्ञानालय एक विस्तृत रूप ले रहा है, जो कि सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी। अभी देखा जा रहा है कि ग्राम सभा लालीपुर का ये पहला जिले का ऐसा ज्ञानालय है जो कि आज उद्घाटन हो रहा है। आइए हम उद्घाटन को आपको दिखाते हैं। चलचित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में लालीपुर के ज्ञानालय में कितनी अच्छी व्यवस्था है लगभग बच्चों को पढ़ने के लिए। आइए, हमारे साथ एडीओएसटी जुड़ चुके हैं, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। यहाँ के जो है सचिव साहब जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानेंगे कि ऐसे अभी सूर्यावा ब्लॉक के अंतर्गत कितने ग्राम सभा है जो कि इस स्तर से व्यवस्था दी जाएगी। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद प्रथम आपके चैनल को। ये मानव संसाधन महिला विकास संस्थान वाराणसी वेलस्पन जो कंपनी है, वो ये चौथा ज्ञानालय है जो उन्होंने गोद लिया है। इसके पहले 3 ग्रामों में ज्ञानालय का इनके द्वारा कार्य सुचारू रूप से जो है चल रहा है, और इनके द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके अतिरिक्त हमारी ग्राम पंचायत जो यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई है, इससे ये अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं जो डिजिटल लाइब्रेरी जगह जगह खुल के गरीब बच्चों को मुहैया नहीं हो पाती है, उसके यहाँ के प्रधान और यहाँ के जो सचिव हैं उनकी ये सोच है कि हम अपनी लाइब्रेरी को तो ग्राम ज्ञानालय को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में एक तरह से विकसित करेंगे, और भविष्य में उनकी सोच को मूर्त रूप देने के लिए काम शुरू किया गया है। जैसा कहा जाए सर, यह ज्ञानालय केवल शहर में रहा करता था, लेकिन जब से हमारे यहाँ गौरांग राठी जी आए और यहाँ नवाचार किया, और जैसा कहा जाए सचिव साहब के सानिध्य में ये दूसरा ग्राम सभा है ऐसा जो ज्ञानालय इस स्तर से बनाया गया है। और हर चट्टी चौराहे मार्केटों में देखा जा रहा है ज्ञानालय खोल करके लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं, चाहे शोषण कर रहे हैं, जो भी उनकी मानसिकता है। क्या कहेंगे ग्राम के विकास के लिए कितना जरूरी है जो कि हर ग्राम सभा में ये ज्ञानालय खोलना? देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा धन है और शिक्षा ही एक ऐसा बल है जो कि आदमी को जीरो से लेकर के हीरो तक बना सकती है। उसी के लिए एक हर आदमी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सुविधाएं चाहिए, जो कि सुविधाएं कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सुविधा उनको नहीं मिल पाती है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या दूर नहीं जा सकते हैं, उनके साधन है। इसी का उद्देश्य लेते हुए हर ग्रामों में ग्राम ज्ञानालय का जो है मूर्त रूप दिया जा रहा है। अभी तक उसी के उद्देश्य से ये ग्राम ज्ञानालय इतने अच्छे से चल रहा है, और हो सकता है कि आगे भविष्य में उस डिजिटल लाइब्रेरी को भी ये फेल करके आगे निकल जाएगा। जैसा कहा जा रहा है दोस्तों कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम सचिव जी मनोज मौर्य जी। क्या कहेंगे सर, आपका ये ग्राम सभा का दूसरा ज्ञानालय है और लोग विकास कर रहे हैं, चाहे आवास को लेकर के, शौचालय को लेकर के, रोड को लेकर के, आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे यहाँ के प्रधान जी को भी सादर प्रणाम करते हैं कि उनकी एक सोच थी कि ये ज्ञानालय हमारा पूरा संतृप्त हुआ, और आज बच्चे लगभग 30 से 35 के बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा अन्य ऐसे बच्चे हैं पड़ोसी गांव के जो अपना एडमिशन के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण यहाँ का हमने कर दिया है हमारे प्रधान जी के माध्यम से कि लोग अब जैसे हमारे सूर्यावा में कई डिजिटल लाइब्रेरियाँ खुली हुई हैं, लेकिन जब से लालीपुर हमारा खुला है सब उसको वहाँ से छोड़ के सब यहाँ एडमिशन कराना चाह रहे हैं। सब जो हमारे ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा लालीपुर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर, इसका कुछ फीस होगा कि निःशुल्क होगा? नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चों का एडमिशन लिए हैं सभी गरीब प्रांत के हैं, गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं सब, उनका कोई भी फीस नहीं है, सभी निःशुल्क शिक्षा है। चाहे वो किताबें हों, चाहे इंटरनेट की व्यवस्था हो, चाहे VIP कुर्सियाँ हों, चाहे बैठने के लिए अतिरिक्त विंडो चेयर हो, कोई भी अतिरिक्त पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है। जो ये सुंदर वातावरण आपको दिख रहा है, इसका किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, और हम कोशिश करेंगे इसको और बढ़ाने की।
जैसे हमको अतिरिक्त कमरा और कोई मिलेगा हम इसको बढ़ा के, ताकि जो बच्चे जो एडमिशन के लिए छूट जा रहे हैं हम उसका भी एडमिशन करें, उनको भी निःशुल्क शिक्षा दे सकेगा। जैसा दोस्तों आपको बता दें, जैसे और क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से और व्यवस्थाएं यहाँ जैसे बच्चे बच्चियों को अलग अलग दी जा सकती है? नहीं, यहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था हमने अलग करवा दी है, साथ ही हमारा डिजिटल जो शौचालय हमने बनाया बालिकाओं के लिए अलग है, बालक के लिए अलग है, जो अपना उपयोग भी करते हैं। इसके अलावा जो भी बालिकाएं आती हैं उनको विशेष व्यवस्था दी जाती है, विशेष सुरक्षा की भावना उनके अंदर है। देर तक पढ़ना चाहती हैं तो हमारा एक वॉलंटियर है, वो हमेशा साथ में रहता है, ताकि किसी को उनको कोई दिक्कत पढ़ाई में न हो सके। धन्यवाद। जैसे कहा जाए दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा ADO/ST साहब ने कहा कि वास्तव में शिक्षा है कि जो कि जीरो से हीरो बना सकती है, उसी तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। क्या कहेंगे प्रधान जी, आज जो ज्ञानालय का जिस स्तर से आपके यहाँ उद्घाटन हुआ है और देखा जा रहा है कि तमाम ज्ञानालय खुले हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप शिक्षा को विशेष सर्वोपरि रखा है, जैसा सतीश साहब ने बताया, क्या कहेंगे? शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत मूल अहम अधिकार है, जिससे जो है बहुत कुछ किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक सहायक अध्यापक थे वहाँ राजकीय विद्यालय में, आशुतोष यादव जी। उनकी सोच थी हमारे गांव में कि यहाँ पर एक जो है व्यवस्था किया जाए लाइब्रेरी का, और उन्होंने कुछ चंदा भी इकट्ठा किया था। गांव से जुट के 100-200 रुपये करके 10,000 रुपये उन्होंने जुटाया थे, जिसकी बदौलत ये जो आया है, ये जो किताब रखने का ये व्यवस्था सब उनके पैसे द्वारा, चंदे द्वारा किया गया है। सोच उनकी थी, लेकिन उसके बाद गौरांग राठी जी का निर्देश आया, उस पर हमने तत्काल काम किया और उस पर जो है ये जो है वास्तव में दोस्तों सोच अच्छी हो तो वास्तव में विकास अच्छी होगा, किसी भी ग्राम का, घर का या देश का। क्या कहेंगे सर, जैसा आज आपने ऐसे पुनीत अवसर पर उपस्थित हुए, आपके पंचायत क्षेत्र का है, क्या कहेंगे आप? सर, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ वैसे तो कहा जाता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूर, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूर। तो आज ग्राम पंचायत लालीपुर के राकेश मौर्य जी ने और इस विद्यालय का भी बड़ा सहयोग रहा है इस लाइब्रेरी को खोलने में। उनके सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। आपने पहले ही बता दिया है कि शिक्षा ही वह माध्यम है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो साथियों, सच्चाई ये है कि प्रधान जी ने बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अभी ये काम जो बाकी है, हमारे ST साहब ने भी बताया है कि इसे डिजिटल बनाया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है, ग्राम पंचायत अधिकारी और हमारे सेक्रेटरी, हमारे विकासखंड के अधिकारी, सभी लोग मिलकर के इसको पूरा करने में जरूर सहयोग करेंगे। और वास्तव में कहा जाए दोस्तों, विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जैसा कि हर ग्राम सभा के, चाहे वो सुरजावा ब्लॉक ही नहीं, पूरे भदोही जिला के जहाँ तक ये वीडियो जा रहे, सोचना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए ग्राम सभा लालीपुर से। आइए हम आपको कुछ क्षण के लिए जो यहाँ का प्रेरणा स्रोत बने लाइब्रेरी खोलने का, डॉक्टर आशुतोष यादव जी को हम जोड़ेंगे, कुछ उनसे भी बात करेंगे कि वास्तव में सोच ये आई कहाँ से, क्या कहेंगे आपको जी? सर, सोच मतलब ये रहा कि जब हम यहाँ आए तो लाइब्रेरी हम इलाहाबाद में देखे थे, तो ज़्यादातर सभी बच्चे लाइब्रेरी यूज़ करते थे। उससे ये रहता है जैसे जो बच्चे सामान्य हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा सकते, क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लिया जाता है, तो ऑनलाइन वो क्लास ले सकते हैं। उसके लिए ये है कि 500 या 1,000 रुपये रखा जाता था। जब यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ तो फीस देने में भी बच्चे बेचारे साल भर लग जाता, नहीं दे पाते हैं। और फिर लड़कियाँ हैं, उनके लिए दिक्कत ये होता है कि अब सुरजावा जाए पढ़ने के लिए और कहीं जाए। इसके दिक्कत ये थी कि इंटर के बाद सोचना था कि इंटर के बाद वो कहाँ जाएंगे, तो ज़्यादातर हड़िया या बहुत दूर एडमिशन करा लेते थे, तो वो पढ़ नहीं पाते थे। इसकी वजह बड़ी समस्याएं होती थी। तो हमारे माइंड में आया कि नहीं, अगर यदि लाइब्रेरी हो जाती है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं भी जो हर क्लास में 15-20 बच्चे आ ही जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा, वो अपना अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो हम सोचें, प्रधान जी से बात किए तो कहे सर अब बड़ा अच्छी बात है कि आप शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ बच्चों को ले करके, क्योंकि पढ़ाए हैं सभी बच्चे, हमको अच्छी तरह जानते हैं, हम घर घर भी गए हैं एडमिशन कराने के लिए, तो बच्चों को ले करके हर घर में गया था चंदा लेने के लिए। सभी लोग जानते हैं यहाँ, तो 10, 20, 50 जैसा भी जिससे बन पड़ा सबने सहयोग किया, किसी ने आशीर्वाद दिया। और फिर प्रधान जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा कि इन्होंने हम शुरुआत किए, इतना सुंदर, इतना अच्छा हम तो कभी ज़िंदगी नहीं बना पाते, क्योंकि जो सहयोग रहा वो
पूरा मिला करके हम इलाहाबाद तक भी गए पैसा चंदा लेने के लिए, जो हमारे गुरुजी हमको पढ़ाए थे। वो लोग कहें कि नहीं ठीक है, आप उद्घाटन करिएगा तो हम जरूर आएंगे, किताबें प्रोवाइड कराएंगे, जितना बन सकेगा हम सहयोग करेंगे। और सबका सहयोग रहा कि आज ये बन गया है, आपके सामने है, बड़ा अच्छा लगा कि जैसा दोस्तों बता दें कि वास्तव में सोच हो तो मंजिल जरूर मिलती है। ये आशुतोष जो कि आपका कहना है, और वास्तव में बने रहिए ऐसे ही। हर प्रधान को, हर ग्राम सभा के लोगों को सीख लेनी चाहिए। लालीपुर एक प्रेरणा स्रोत बने जिला भदोही के लिए। बने रहिए आप परिवर्तन न्यूज, भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।